महाभारत। युद्ध खत्म हो चुका था। अनेकों सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। पितामह भीष्म तीर की सैया पर लेटे हुए लहूलुहान उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। युधिष्ठिर इस दुख को देखकर बार बार रो रहे थे और कह रहे थे, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। पितामह, युद्ध में मारे गए सारे वीरों की गति मुझे उतना दुख नहीं देती जितना आपकी ये दशा देती है। इससे अच्छा तो मैं मृत्यु का ग्रास बन जाता। इन सारे पापों का कारण केवल मैं हूं। पितामह दर्द में मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर के इस दुख को देखते हुए उसे त्याग देने का आश्वासन देते हैं और कहते हैं, मैं तुझे एक ऐसी इतिहास की घटना सुनाता हूं जिससे तेरे ये मन का भार नष्ट हो जाएगा। युधिष्ठिर दुखी मन से पितामह की ओर देखने लगा। पितामह बोले, एक बार मृत्यु से प्रेरित होकर सांप ने एक मनुष्य को काट लिया। उस मनुष्य की एक मां थी और मां का वो अकेला बेटा था। एक शिकारी ने सर्प को काटते हुए देख लिया था और उसने उसे अपने जाल में फंसा लिया। मां अपने पुत्र की मृत्यु पर फूट फूट कर रो रही थी। शिकारी दुखी मन से क्रोध करता हुआ उस बूढ़ी माता के पास जाता है और कहता है, मैं तो आपका ये पुत्र वापस नहीं कर सकता, परंतु ये वो सर्प है जिसने आपके पुत्र को मारा है। आप निश्चय ही इसका वध करके अपने पुत्र के मृत्यु का बदला लीजिए। बूढ़ी मां रोती हुई कहती है, इस सर्प के मारे जाने से मेरा पुत्र वापस नहीं आएगा, इसलिए इसे जाने दो। जो होना था वो तो हो गया। शिकारी क्रोध भाव से बोलता है, माता, इसका वध अगर आपने नहीं किया तो मैं कर दूंगा, क्योंकि ये जब तक जीवित रहेगा निर्दोषों को डसता रहेगा और ना जाने कितने ही परिवारों को नष्ट करेगा। तभी सर्प ने अपनी भाषा में क्षमा मांगता हुआ शिकारी से बोल पड़ता है कि तुम्हारा गुस्सा सही है, परंतु मैंने इसे अपनी इच्छा से नहीं मारा। मैं तो मृत्यु से प्रेरित होकर ऐसा करता हूं। शिकारी और क्रोधित होकर कहता है, तू चाहे जितनी सफाई दे, परंतु मृत्यु तो तेरे ही कारण हुई है, इसलिए तेरा अंत तो तय है। तभी मृत्युदेव प्रकट होकर उस शिकारी को समझाते हैं कि यह सर्प सत्य कह रहा है। मैं काल की आज्ञा से ही जीवों को ऐसे कृत्य करने के लिए प्रेरित करता हूं, इसलिए ना तो इसमें मेरा ही दोष है और ना इस सर्प का। यह सब तो काल चक्र है जो समस्त ब्रह्मांड में हर निर्जीव और सजीव पर लागू होता है। शिकारी फिर भी मृत्यु की बातों से संतुष्ट नहीं होता है और कहता है, देव, आप मुझे कुछ भी कहें, परंतु कारण तो यह सर्प है और इसका मरना तय है। पूरे प्रकरण के अंत में काल साक्षात शरीर रूप में शिकारी के सामने आते हैं और शिकारी से कहते हैं, ये सारा कर्म है और काल के चक्र के बंधन में होता है। हम सब काल चक्र में बंधे हैं, कर्म चक्र में बंधे हैं। हर किसी को अपने कर्मों का ही फल भुगतना होता है। मनुष्य अच्छे कर्मों का समाज में बखान करता है, पर पाप कर्मों को छुपाता है, और अक्सर हम मनुष्य अच्छे कर्मों को देखते हुए उसके दुख पर अफसोस करते हैं और काल, मृत्यु और भगवान को कोसते हैं। परंतु वो व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त होता है, वो अंदर ही अंदर ये बात जानता है, उसके कर्म ही उसके जीवन के दुखों का कारण है। काल की बात सुन शिकारी संतुष्ट हो जाता है और सर्प को मुक्त कर देता है। इसी प्रकरण में भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी तरह मैं इस प्रकार के मृत्यु और दुखों का स्वयं दोषी हूं, इसलिए तुम्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। पितामह की बात युधिष्ठिर सुनकर अपने मन को संतुष्ट करता है। उसके मन से पितामह की बातें सुनकर सारा दोष मिट जाता है और वो अगले सवाल के लिए पितामह के सामने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रखता है। थैंक यू।